जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रखर युवा पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट सन 2022 का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को निर्धारित है, यानी होने वाला है। देखिए, एग्ज़ाम के पहले कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम पीरियड में बैठते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद जब बाहर निकलते हैं और जब उनके अंक अच्छे नहीं आते हैं तो एक्सक्यूज देते हैं। क्या देते हैं? अरे यार, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि कितने नंबर का क्वेश्चन था, समय अवधि का ध्यान नहीं दिए कि कितना समय था, हमारे पास समय ही नहीं बचा, हम देखे ही नहीं, सिलेबस ही नहीं देख पाए थे, और तमाम तरह की बातें करते हैं और एक्सक्यूज देते हैं एग्ज़ाम ना निकलने के बाद। देखिए, एग्ज़ाम में बैठने से पहले एग्ज़ाम के बारे में बढ़िया से जानकारी ले लीजिए। आज 28 तारीख है, यानी कि 28 सितंबर है। 16-17 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम में। तो पेट एग्ज़ाम से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, संबंधित चीज़ें हैं, आज अच्छे से हम लोग आप इस पर परिचर्चा करेंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी एक संस्था है जो कि सरकारी विभागों में जितने भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उसका पेपर कराता है। मतलब इस संस्था के जरिए कुछ ऐसी वैकेंसियाँ हैं सरकार की जो पेपर कराती हैं। उन पेपर में बैठने के लिए, मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए एक अलग से पेपर कराया जाता है। इसी के द्वारा, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ही पेट नाम से एक पेपर कराया जा रहा है जो साल में एक बार होता है, और इसकी वैलिडिटी, यानी इस एग्ज़ाम की वैलिडिटी 1 साल की होती है। ठीक है, इतना आप जान गए। ये प्राथमिक पेपर है पेट मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, जो भी सरकारी वैकेंसियाँ यूपी ट्रिपल एस सी कराती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि पेट में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, इसकी समय अवधि कितनी होती है, और इसके पूर्णांक कितने होते हैं। इसके सिलेबस के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इतना तो हम जानेंगे कि पेट एग्जाम क्या है, कौन सी संस्था कराती है, और पेट एग्जाम में कौन बैठ सकता है, यानी पेट एग्जाम कौन दे सकता है। तो इसमें पेट एग्जाम में जो भी इंटर पास विद्यार्थी हैं या 12वीं पास जो भी विद्यार्थी हैं वो इस पेपर में बैठ सकते हैं, यानी पेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। पहला है कि प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। तो बंधु, पेट एग्जाम में प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 100 होती है। कितनी होती है? 100 प्रश्न होते हैं पेट एग्जाम में। ठीक है, इसके पूर्णांक की अगर बात करें, हम दूसरा नंबर पे है पूर्णांक। इसकी पूर्णांक की बात करें तो इसका पूर्णांक भी जो होता है बंधु, वो कितना होता है? वो 100 नंबर का ही होता है, यानी कि 100 नंबर का इसका पेट एग्जाम का पेपर होता है। कहने का तात्पर्य है कि 100 नंबर का प्रश्न, 100 नंबर होता है और 100 प्रश्न होते हैं, यानी कि एक प्रश्न कितने का हो गया? 1 नंबर का हो गया। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का हो गया। अब इसकी हम बात करते हैं समय अवधि की। तो समय अवधि इसकी क्या होती है? इसकी जो समय अवधि होती है वो होती है 2 घंटे की। कितने की होती है? 2 घंटे की होती है, यानी 120 मिनट की होती है। ठीक है, अब हम इसकी सिलेबस की बात करने से पहले, देखिए हमारे पास सिलेबस भी पूरा है, और ये ऐसा बोर्ड है कि इस पर हम सिलेबस तो वो नहीं कर सकते हैं, पर जो भी चीज़ें हैं हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे हाथ में इसका सिलेबस है। इसकी समय अवधि 2 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है। देखिए, इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। पेट एग्जाम में क्या होता है? माइनस मार्किंग भी होता है। तो इसमें माइनस मार्किंग कितने की होती है? तो 1/4 की होती है। कहने का क्या मतलब है 1/4? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इस एग्जाम में, तो आपका 1 नंबर सही वाले नंबर से काट लिए जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन किए हैं पूरे पेट एग्जाम में, आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, इसमें से आपने 4 क्वेश्चन गलत किए और 6 क्वेश्चन सही किए। ठीक है, 4 क्वेश्चन क्या किए? गलत किए, और 6 क्वेश्चन सही किए। तो ये 4 क्वेश्चन जो गलत किए हैं, इसके एवज में 1 नंबर आपका कटेगा। किसमें से? इस 6 नंबर में से, जो आपका 6 क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, तो यानी कि आपको कितना मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। सही आपके 6 हैं पर मिलेगा 5। क्यों? क्योंकि 4 नंबर का आपने गलत किया, 4 क्वेश्चन गलत किया, इसलिए आपको
एक नंबर इसमें से कटना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस है माइनस मार्किंग की, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। माइनस मार्किंग होती है 1/4 की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फुल सिलेबस की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फुल सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, पहला है भारतीय इतिहास, जो कि 5 नंबर का आएगा, यानी कि भारतीय इतिहास से 5 नंबर का आएगा। ठीक है, अब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जितने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं भारत को आज़ाद करने में, उससे भी 5 नंबर का पूछेगा। भूगोल से 5 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर का, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान से भी 5 ही नंबर का पूछेगा, प्रारंभिक अंकगणित से 5 नंबर और सामान्य हिंदी से 5 नंबर। यानी देखिए, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो है सामान्य ज्ञान की अगर बात करें हम, तो 5 15 20 25 नंबर का सामान्य ज्ञान से आएगा। देखिए, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये जो है इनसे 25 नंबर का क्वेश्चन टोटल आएगा। 5 नंबर का सबसे पूछेगा। ठीक है, बात आ गई सामान्य विज्ञान की, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका। अंक गणित, यानी जो गणित है गणित में, उससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और सामान्य हिंदी से 5 नंबर का बनेगा। देखिए, इनके देख लेते हैं कि भारतीय इतिहास में क्या पूछेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इन सब में क्या क्या क्वेश्चन, क्या कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो फुल सिलेबस हमारे हाथ में है इसका। तो भारतीय इतिहास में पूछे जाने वाले टॉपिक्स, जैसे भारतीय इतिहास में जो है वो पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जीवनी एवं उनके द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई हैं वो। इसी तरह जैन धर्म में महावीर से टॉपिक पूछेगा, उनकी जीवनी व उनसे मिलने वाली शिक्षा दीक्षा, उससे क्वेश्चन बनेगा। यानी बौद्ध धर्म में आप गौतम बुद्ध को पढ़ लीजिएगा और जैन धर्म में महावीर जी को पढ़ लीजिएगा, इससे अधिक कुछ बनेगा क्वेश्चन आंसर नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लीजिएगा, वैदिक संस्कृति, और 5वां है मौर्य वंश। मौर्य वंश में ठीक है आगे पढ़ लीजिएगा, पर अशोक, सम्राट अशोक के विषय में दिया है, यानी कि अशोक को ज़्यादा ढंग से पढ़ लीजिएगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त को पढ़ लीजिएगा और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ लीजिएगा। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, फिर ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, मतलब जब ब्रिटिश के हम गुलाम थे, अधीन थे, तो उसका जो भी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव अपने देश पर पड़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ये तो इतिहास के टॉपिक्स हो गए। अब आते हैं, हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो ये है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी कि जब हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई उस समय की जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिएगा। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इससे क्वेश्चन बनेगा। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1935 के जितने भी एक्ट हैं उससे क्वेश्चन बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र जी बोस से क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में क्या क्या पूछेगा, तो इसमें है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें नदियां हैं, नदी घाटियां हैं, भूजल संसाधन है, पर्वत पहाड़ियाँ एवं तथा हिमनद है, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषतः भारत के, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बनेंगे। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास, इससे क्वेश्चन बनेंगे भूगोल में। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो अब इसमें क्या क्या आता है आएगा, तो इसमें आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की, फिर योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति से पूछेगा,
दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इससे क्वेश्चन बनेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार इस समय बहुत चर्चा में है अर्थव्यवस्था भारत की, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के विषय में, सन 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था में। अब बात करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की, इससे भी 5 नंबर का बनेगा। इसमें क्या क्या है, तो इसमें है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, ये सब टॉपिक्स आएंगे संविधान में। इन्हीं बिंदुओं से क्वेश्चन आपका बनेगा पेट में। सामान्य विज्ञान में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो सामान्य विज्ञान में जो है वो प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। प्रारंभिक अंकगणित में क्या क्या आएगा, तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक और औसत, इतने से ही क्वेश्चन आपका बनेगा और इतना ही आप लोग तैयार कीजिएगा। इससे अधिक, इससे अतिरिक्त कुछ मत पढ़िएगा। हिंदी में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनेगा। हिंदी व्याकरण में क्या क्या आएगा, तो संधि आएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां और लेखक तथा उनसे रचनाएं पूछी जाएंगी सामान्य हिंदी में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंग्रेजी। अगला है जनरल अंग्रेजी, इंग्लिश। तो इसमें भी 5 ही अंक का पूछता है। रीजनिंग यानी तर्क एवं तर्क शक्ति, इससे भी क्या बोलता है, 5 ही अंक का क्वेश्चन बनता है। करंट अफेयर यानी कि समसामयिकी से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सामान्य जागरूकता से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अपठित हिंदी गद्यांश यानी कि आपको एक अपठित हिंदी का पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन बनेगा, तो उससे कितना क्वेश्चन बनता है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ग्राफ दिया रहेगा, उसमें कुछ आंकड़े दिए जाएंगे जिसके अनुसार आपको क्वेश्चन को हल करना होता है, उससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तालिका भी वही होती है और उससे भी आपको 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यानी अगर हम देखा जाए तो अगर हमें पेट में फाइट करना है, पेट एग्जाम में फाइट करना है, तो ये हमारा महत्वपूर्ण है। समसामयिकी, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश, ग्राफ और तालिका। देखिए ये 5 मिला के कितना है, 50 नंबर का है। कितना है, 50 नंबर का है। अगर हम इसमें मेहनत कर देते हैं अच्छे तरीके से, नहीं बहुत कम तो 45 नंबर लाने का कोशिश करिए इतने में, इस 5 में, तब तो सही है। और अब इसके विषय में हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछेगा। जैसे अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश। देखिए इसमें भी जो अंग्रेजी है इसमें क्वेश्चन बनेंगे ग्रामर से और अपठित गद्यांश, यानी कि इसमें भी अंग्रेजी का पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे भी क्वेश्चन बनेगा 1-2 नंबर का, उसमें भी क्वेश्चन, ये 2 नंबर से कम का नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि गद्यांश से यानी कि जो पैराग्राफ दिया जाएगा उससे 2 क्वेश्चन अंग्रेजी में बनना ही बनना है, और 3 क्वेश्चन जो है 3 नंबर के क्वेश्चन है वो अंग्रेजी ग्रामर से आएगा, यानी कि इसके व्याकरण से आएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा, तो रीजनिंग में पूछेगा बृहद एवं लघु, क्रय एवं रैंकिंग, संबंध यानी जो आप रक्त संबंध कहें या कुछ भी कहें वो संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना। जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा कि कौन भिन्न है और ऑप्शन दे देगा जैसे शेर, चीता, बकरी और क्या नाम है, बाघ, तो उसमें कौन भिन्न है, तो सब मांसाहारी है, तो उसमें क्या, तो उसमें आप लोग बकरी को टिक कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भिन्न में। फिर कैलेंडर एवं घड़ी से क्वेश्चन पूछेगा। फिर कारण और प्रभाव से, कोडिंग डिकोडिंग से बनेगा,
कथन से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब समसामयिकी में क्या, तो भारत एवं वैश्विक समसामयिकी में क्या पूछेगा, यानी करंट अफेयर में क्या पूछेगा, तो भारत से रिलेटेड और विश्व से रिलेटेड जो भी घटनाएं तत्कालीन होंगी उससे क्वेश्चन बनेगा। जैसे खेलों से बन जाएगा, फिर जन्म से बन जाएगा, मृत्यु से बन जाएगा, कौन मरा कौन जिया, या किससे क्या चल रही है, या कौन से, जैसे कि एक देश दूसरे देश से जब सैन्य अभ्यास करते हैं उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसमें करंट अफेयर में बहुत चीज़ें आती हैं। तो ये इसका जानते हैं 6 महीने का ही बस पढ़िएगा, 6 महीने या 3 महीने का करंट अफेयर पढ़िएगा, इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता में क्या क्या आएगा, तो इसमें दिया है भारत के पड़ोसी देश की जानकारी आपको होनी चाहिए, देश, राजधानी और मुद्रा, विभिन्न देश और देशों की राजधानी और उनके मुद्रा से क्वेश्चन बनेगा। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, कौन मुख्यमंत्री है वहाँ के, ये सबसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद से क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देखिए दिवस की सीरीज मैंने चलाई है, हर महीने की अलग अलग वीडियो आपको प्रखर युवा चैनल पर देखने को मिलेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण, उससे ज़्यादा दिवस इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम में या किसी भी वनडे एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, दिवस की सीरीज चला रखी है। विश्व संगठन, उसके मुख्यालय, जो भी विश्व के संगठन हैं और उनके मुख्यालयों के विषय में भी पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। इसमें 10 नंबर का बनेगा सामान्य जागरूकता में, ठीक है। तो ये सब जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। भारतीय पर्यटन स्थल, यानी कहाँ कहाँ घूमने के लिए स्थल है, कौन महत्वपूर्ण है, इन सब से भी क्वेश्चन बनेगा। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल से भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन, जो भी अनुसंधान संगठन है उसके विषय में आप लोग जान लीजिएगा, जैसे इसरो है। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, कौन जीता कौन हारा, इस सब से बनेगा। और लास्ट में है इसमें जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो सामान्य जागरूकता में इतने टॉपिक्स पूछे जाएंगे 10 नंबर में, ठीक है। अब आते हैं अपठित गद्यांश, इसमें कुछ बताना ही नहीं, आपको मिलेगा पैराग्राफ मिलेगा आपको छोटा सा, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा 10 नंबर का बनेगा, ठीक है। ग्राफ से क्वेश्चन बनेगा 10 नंबर का और तालिका से क्वेश्चन बनेगा। इन सब में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, और अगली बार यानी जो 2021 में पेट का एग्जाम हुआ था उसका हम विस्तृत जानकारी आप सबके साथ साझा करेंगे। हल प्रश्न उसको पूरा हल किया जा बाकायदे, और दोनों पाली, यानी एक ही दिन में पेट कराया गया था और 2 पालियों में कराया गया, यानी दोनों सेट आपको हल कराए जाएंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे प्रखर युवा पर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, नया आए हो यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, और सभी बंधुओं का धन्यवाद। जाते जाते बंधु एक छोटा सा स्लोगन कि साहस के आगे लक्ष्य टिका नहीं, साहस के आगे लक्ष्य टिका नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। आप सभी का धन्यवाद।